ऊपर न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो इस 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्या लिखा गया है और न्यायपालिका ने इस पर स्वतः संज्ञान क्यों लिया है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही के दिनों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एनसीईआरटी बुकों का प्रकाशन कर दी है। वह ये कि 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर एक टॉपिक जोड़ दिया गया है, जिस पर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख है न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि आप न्यायपालिका मतलब न्यायिक भूमिका को बदनाम नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति या संस्था हो वो किसी भी प्रकार से न्यायपालिका की जो कहना चाहिए भूमिका है उसको दूषित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्या लिखा गया है ना इस सामाजिक विज्ञान में, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और किस प्रकार से लिखा गया है, मतलब न्यायपालिका में किस चीज की कमी है, इसको उस बुक में उजागर किया गया है ना। तो इसमें लिखा गया है कि मुकदमे में भारी बोझ है, मतलब लगातार जो मुकदमे हैं वो चलते रहते हैं। जैसे एक मूवी में बताया गया था सनी देओल की तारीख में तारीख मिलते रहती है ना, तो सेम उसी प्रकार से मुकदमे जो है उसकी भारी बोझ है, बड़ी बड़ी जो फाइलें हैं वहीं पड़ी रहती है और मुकदमे की मतलब मुख्य रूप से सुनवाई नहीं हो पाती, एक निर्णय नहीं निकल पाता है ना। फिर दूसरा ये बोला गया है कि जजों की कमी है। जजों की कमी मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 33 जज है, लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लगभग जो है 3 से 4 जज है ना। तो कुल मिला के जजों की जो है कमी को उजागर किया गया है ना। फिर लंबित मामले की जो मामले है उसकी सुनवाई नहीं हो पाती, एक निर्णय नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है मुकदमे बढ़ते जाते हैं और मुकदमे की जो कहना चाहिए डेट है, ड्यूरेशन है, वो भी क्या होता है लगातार बढ़ते जाता है। तो कुल मिला के जो लोग हैं वो न्यायपालिका पर इतना विश्वास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? रीजन वही है कि न्यायपालिका जो है त्वरित निर्णय नहीं करती है ना। फिर ये बुनियादी ढांचे की कमी है। अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो है कहना चाहिए 28 स्टेट है, इन 28 स्टेट में केवल 25 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कहना चाहिए जहां पर क्या है आपके हाई कोर्ट्स है ना। कुछ जो कहना चाहिए आपके स्टेट है उनके लिए जॉइंट वाले हाई कोर्ट का जो है निर्माण किया गया है। तो इसमें बुनियादी ढांचे की कमी दिखाई देती है और ये बोला गया है कि 2017 से 2021 तक के 1600 शिकायतें मिली। 1600 शिकायतें किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ जो है 1600 शिकायतें मिली है ना। तो कुल मिला के 8th क्लास मतलब कि छोटे बच्चों को एक कहना चाहिए 14 साल के बच्चों को है ना क्या बताया जा रहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार जैसे ही बताएंगे तो बच्चा सोचेगा कि गरीब वर्ग जो है इस न्याय से वंचित हो जाता है ना। या मतलब पहले ये बोला जाता था कि पहले तो छोड़ो, अभी ये बोला जाता था कि जो न्याय है वो लोगों के घर तक के मिलेगा, लेकिन हमने ये देखा कि बुकों में ये लिखा गया है कि कुल मिला के जो गरीब वर्ग है उस तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। मतलब कुल मिला के जो कमजोर वर्ग है वो न्याय से वंचित रहते हैं है ना। तो कुल इसमें यही बात बोली गई है कि जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए न्यायपालिका ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है ना। तो 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक है भाई, तो एनसीईआरटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना कब की गई थी है ना, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये जानते हैं। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 को की गई थी, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है ना। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सच में न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे या कहना चाहिए बहुत सारी चीजों की कमी है।